आप देख रहे हैं आपका बाजार। मार्केट्स के अंदर एक तेजी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ रहे हैं। नेटको फार्मा, गुजरात गैस, भारतीय इंफ्राटेल, यूनाइटेड ब्रिवरीज, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहाँ पे एक बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव बाइंग है। इस बीच जो अलर्ट हमने आपको बताया था कि 28 लाख करोड़ येन से ज़्यादा का स्टिमुलस पैकेज ये देने की बातचीत जापान में हो रही है। और निकी रादर 2.25% ऊपर कामकाज कर रहा है इस पूरे अपडेट के बाद। 13 लाख करोड़ का राहत पैकेज जो है वो आर्थिक सहायता के लिए दिया जा रहा है। और उसके अलावा जो अनुमान था मार्केट्स के अंदर कि इतना डल सकता है, उससे ज़्यादा पूंजी अब इन्फ्यूज़ की जा रही है। करीब 27 लाख करोड़ के आसपास के करोड़ येन के आसपास के राहत पैकेज की बातचीत थी, लेकिन अब 28 लाख करोड़ के आसपास का राहत पैकेज दिया जा रहा है। और उसको लेकर जो कैबिनेट फैसला कर सकती है वो 2 अगस्त की उन्होंने डेट निर्धारित की है, जबकि वो फैसला कर सकती है। तो एक बड़ी रकम इन्फ्यूज़ की गई है कि भाई मारुति के ऊपर नजर डाले। इस खबर के आधार पर मारुति में एकाएक इम्पैक्ट इसका आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रादर मारुति में एकाएक बाइंग सुबह से ही है, 3-3.5% के आसपास का मूव देखने को मिला है। और अभी भी मारुति ऊपरी से थोड़ा सा नीचे स्लाइड डाउन आया, करीब 2-2.5% नीचे आया, लेकिन 2-2.5% अभी भी लेकिन ऊपर कामकाज कर रहा है। मुंजाल, शोवा, लुपिन, ये कुछ और ऐसी कंपनियां जो कि सीधे तौर पर सरोकार रखती हैं। राजेश, आप क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी खबर है जो मार्केट है, निकेई में एक मूव भी आया है, 2.5% के आसपास बढ़त है। आप क्या राय रखते हैं इस खबर का? कितना इम्पैक्ट इन कंपनियों के लिए जो कि सरोकार रखती हैं जापानीज़ मार्केट से, चाहे लुपिन के लें या फिर इन्फोसिस ऐसी कंपनियां कह लें जिनके सर्विस सेंटर्स भी हैं वहाँ पर, मुंजाल, शोवा ऐसी कंपनियां जो वहाँ पर सरोकार रखती हैं, इन पर आप कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका? देखिए, वाकई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा। एक तो फाइनेंशियली भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, दूसरे अगर आप देखें तो सेंटिमेंटल भी सुधार होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि जापान के बाज़ार अभी 2-2.5% ऊपर कारोबार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और जहाँ तक मारुति की बात है, वो तो वैसे भी कल अगर आप नतीजे पे नज़र डालें तो बॉटम लाइन इतना शानदार आया था। कुछ नए लॉन्चेस जो आगे आने वाले दिनों में आने हैं, उन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि वहाँ पर एक अच्छी अपसाइड अभी भी हो सकती है। राइट, चलिए आगे कुछ और सवालों को लेते हैं। बागेश्वर से ईश्वर ने हमें कॉल किया है। नमस्कार ईश्वर जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास शीतला मेडिकल है, 100 शेयर है, 587 के रेट पे। ऑल राइट, और आपका नजरिया क्या है? मेरा नजरिया समय की कोई पाबंदी नहीं है मैडम। ठीक है, आप लंबी अवधि के लिए रुक सकते हैं। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। 10 रुपए के आसपास का भी आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। शिल्पा मेडिकेयर कैसा लगता है लोकेश? देखिए, अगर हम शिल्पा मेडिकेयर के लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करते हैं, इसमें साइड ब्रेकआउट देखा गया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 560, और स्टॉक में जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 620 के आसपास आ रही है। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 620 एंड कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अराउंड 585। जी, तो 580 के आसपास स्टॉप लॉस रखे हैं 597। कल से रादर शेयर में मूव देखने को मिला है। कल भी अच्छी तेजी थी 4% की, और आज भी करीब 2% ऊपर। रादर ये आज आपको फास्ट 50 कॉल के तौर पे भी बताया गया था, खरीदारी की राय दी गई थी, और 2% ऊपर, और लक्ष्य भी इसने अपना अचीव कर लिया है। अब ये करीब 600 रुपये के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। अंकित सहारनपुर से मौजूद है। अंकित जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी अंकित जी, आवाज मिल रही है आपको? सर 1000 यूनिट बैंक लिया है मैंने 165 पे। ओके, और 1000 क्वालिटी में ऑर्डर चाहता हूँ, तो इस भाव पे लूँ या थोड़ा रुको? ओके, इसके 2 साल के लिए क्या टारगेट होगा? जी राजेश, इनका सवाल यूनियन बैंक पर है। 165 पे खरीदारी, 1000 शेयर है, नीचे आ चुका है नहीं खरीदारी से, 35 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है। आप क्या राय देंगे? क्या और खरीदारी कर सकते हैं इस भाव पर, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी है, या अभी वेट करें? देखिए, और ख़रीदारी करनी हो तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं पीएसबी बैंकिंग सेक्टर में। फॉर एग्जांपल सिंडिकेट बैंक या पीएनबी, वहाँ पे नए पैसे डालें। बट यूनियन बैंक में भी आप बने रह सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले दिनों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कुछ हाल देखने को मिलेगा साल भर की होराइजन के साथ। तो उसमें ये सारे ही पब्लिक सेक्टर बैंकों में मूवमेंट होगी। जो एनपीएस की जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व होती हुई नज़र आएंगी या ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए, और नई खरीदारी करनी हो तो आप पीएनबी या सिंडिकेट बैंक में कर लें। जी, चलिए, तो आपको यहाँ पर राय भी मिल चुकी है। अगले सवाल के लिए एक एसएमएस आया है, वो ले लेते हैं। चेन्नई से स्मिता ने ये सवाल भेजा है, प्री कॉल पर जानना चाहती हैं। 50 शेयर्स हैं इनके पास, इनका जो खरीदारी का भाव है वो 43 के आसपास का है। लोकेश, प्री कॉल के चार्ट्स आपको इस वक्त कैसे लगते हैं, और अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो प्री कॉल में क्या करना चाहिए? देखिए साक्षी जी, अगर प्रीकॉल के चार्ट को स्टडी करते हैं, इट्स बीन अ ड्रीम रन फॉर द इन्वेस्टर जिन्होंने इसको बाय किया, बिकॉज फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 43-45 द स्टॉक हैज गिवन अ ब्यूटीफुल रन अप टू लेवल्स ऑफ 120-125। लेकिन आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए, कीप अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस अराउंड 105 एंड वन कैन इजीली सी टारगेट्स ऑफ 150 ऑन द अपसाइड इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट इसके काफ़ी सपोर्टिव है। जी,
तो आपको राय दी गई प्रीकॉल को लेकर वैसे भी बहुत बड़ा रनअप आया, उसके बाद स्लाइटली आज प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है। 114 के स्तरों पर ये शेयर कामकाज कर रहा है। रमेश का एक सवाल, रमेश रादर मौजूद भी हमारे साथ मुंबई से। रमेश जी नमस्कार। Holding 300 shares जी of Dabur ओके at 241 rupees, and I am long-term investor. ओके One thing I wanted to share with you that I have practically tallied my entire portfolio, and I have given its name as Z Business Portfolio, which is in very big way in plus. जी Thank you so much. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ बने रहने के लिए, एक तो हमें हमेशा सराहने के लिए और हमसे लगातार हमें फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। राजेश, इनका सवाल डाबर पर है। आज नंबर्स भी आने वाले हैं। एफएमसीजी की पैक्ट के जो नंबर्स में वॉल्यूम को लेकर थोड़ा कंसर्न ज़रूर उठा, चाहे आईटीसी देख लीजिए, एचयूएल देख लीजिए, लेकिन डाबर पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में है और बड़ा स्टिफ कॉम्पिटिशन फेस भी हो रहा है पतंजलि के थ्रू, तो शायद वॉल्यूम का एक इम्पैक्ट रहे। लेकिन अदरवाइज 241 पे खरीदारी है, 300 शेयर है, 302 आ चुका है, यानी खरीदारी से ऊपर है, 50-60 रुपये ऊपर कामकाज कर रहा है। लंबी अवधि का नजरिया है, आपकी राय डाबर पर? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, जैसा आपने कहा रूरल एरियाज़ में थोड़ी वॉल्यूम की दिक्कत है पतंजलि को लेकर के, लेकिन अगर आप लंबी अवधि में देखें और जिस तरह की बातें चल रही है कि मानसून में एक अच्छा अपसाइड आएगा या 7th पे कमीशन की वजह से जो नए पैसे आएंगे बाज़ार में, तो उससे एफएमसीजी कंपनियों की जो वॉल्यूम्स है वहाँ ग्रोथ नज़र आएगी। और दूसरी बात, चूँकि रूरल इकोनॉमी में बढ़त आएगी और डाबर जैसी कंपनियाँ रूरल सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है कि वहाँ एक अच्छा बेनिफिट होगा। तो अगर लंबी अवधि में बने रहना हो तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ 320-325 एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पर कि आप मुनाफा वसूली करें और वापस करेक्ट हो तो री एंटर कर लें। जी बिल्कुल, तो 325 के लेवल्स पर आप प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। धनबाद से अब आकाश ने हमें कॉल किया, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार आकाश। हेलो जी आकाश, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे पास कितना है 100 शेयर मैम 703 के भाव पे मैम। ऑलराइट, कुछ नुकसान अभी आपको हो रहा है, आपका नजरिया क्या है आकाश? मैम 2 से 3 साल के लिए मैम। 2 से 3 साल तक के लिए रुक सकते हैं। ऑलराइट, आपको सलाह दिलवा देते हैं। लोकेश, सिप्ला पर फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है, 526 पर आ चुका है। इन्होंने खरीदारी की थी 710 के लेवल्स पर, लेकिन अभी इन्होंने 2 से 3 साल का नजरिया अपनाया है। क्या इस बीच हम देख पाएंगे इस तरीके के लेवल्स? देखिए साक्षी जी, हम सिप्ला के मंथली चार्ट को स्टडी करते हैं, वी सी द सिप्ला हैज टेकन अ वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 470 एंड 480 आफ्टर द प्रीवियस रिजल्ट्स, और इसमें एक अच्छा बाउंस बैक देखा गया। द स्टॉक हैज टच्ड द लेवल्स अराउंड 530। यहीं अगर इसके थोड़े लॉन्ग टर्म चार्ट्स के आगे की तरफ देखना शुरू करते हैं, अराउंड क्लोज टू क्वार्टरली एंड ईयरली चार्ट्स, वहाँ पे दिखेगा कि एक अच्छी सपोर्ट तैयार हो रही है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 440, और आज हो सकता है कि आने वाले 1 साल में स्टॉक आपको 700 के लेवल्स रीटेस्ट करता हुआ नजर आए। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए, बिकॉज देयर इज अ मच पॉसिबिलिटी कि 1 साल बाद ये स्टॉक वापस से 700 रुपये का दिख सकता है। जी, तो हो सकता है 1 साल बाद ये 700 रुपये तक के लेवल दोबारा रिज्यूम करता हुआ दिखाई पड़े। थोड़े बहुत न्यूज़ फ्लोज खराब थे, इसकी वजह से कुछ बिकवाली जरूर देखने को मिली शेयर में। इसके अलावा एक बारी नेटको फार्मा देखते हैं, एक बाइंग आई है शेयर में और दिन के ऊपरी स्तरों पर ये शेयर कामकाज कर रहा है। 617, 618 का लेवल अभी देखने को मिला, 622-23 का लेवल इसने कुछ देर पहले छुआ है। तो एक बाइंग नेटको फार्मा में और 5% की बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है। आपको ये बता दें कि जापान में इस कंपनी का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, तो जिस तरह ये खबरें आ रही हैं फार्मा स्पेस का एक अच्छा एक्सपोजर है, उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है।